झारखंड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स का वार्षिक चुनाव रांची के गुरु नानक स्कूल सभागार में सुबह 9 बजे से 5 बजे तक जारी रहा। इस चुनाव में नई कार्यकारिणी चुनने के लिए 31 मतदान टेबल बनाए गए हैं। साथ ही कुल 3909 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इस वर्ष चैम्बर के वार्षिक चुनाव में कुल 35 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, जिसमें 21 कार्यकारिणी सदस्यों का चुनाव मतदाता करेंगे। तो क्या कुछ कार्य इस मौके पर, चलिए हम आपको सुनाते हैं। इस डांस ऑफ डेमोक्रेसी जो कि देश में भी हम लोग देख रहे हैं कि डेमोक्रेसी बहुत सशक्त है, तो वैसे देश के साथ साथ सारी संस्थाओं में एक कल्चर बन जाता है डेमोक्रेटिक सिस्टम से संस्थाओं को भी गवर्न करने का। और ये 64 साल से ये संस्था चल रही है और किसी व्यक्ति विशेष की संस्था नहीं है। इसका परिणाम जो है एक बड़ी संस्था और जागरूक संस्था और सशक्त संस्था जो कि डेमोक्रेसी का आउटकम है। और उसी के लिए देख रहे हैं कि लोग इतने लोग आ रहे हैं, अपना मत दे रहे हैं और अपने प्रतिनिधियों को चुन रहे हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि जब सरकारों को भी ये सोचना चाहिए कि जब इकोनॉमिक इश्यूज देश में इतने महत्वपूर्ण हो गए हैं तो उनको रिप्रेजेंट करने वाली जो संस्थाएं हैं उनको भी वो उचित महत्व दें। छोटी मोटी राजनीति तो उनकी होती रहेगी, लेकिन इन संस्थाओं को जब तक वो महत्व नहीं देंगे, उनको अपने नीतियों में भागीदारी नहीं बनाएंगे, तब तक आर्थिक उन्नति के रास्ते में हम नहीं चल सकते। इस बार क्या डिफरेंसेस देख रहे हैं चुनाव में, क्या मुकाबला है? चूँकि आप देख रहे हैं तो आप बता पाएँ। इस बार मैं देख रहा हूँ कि अपेक्षाकृत काफ़ी युवा व्यवसायी आए हैं और सारे क्षेत्र से आए हैं, सारे समाज के लोग आए हैं। ये एक सकारात्मक बदलाव मैं देख रहा हूँ। क्या क्या चुनौतियाँ होती है चैम्बर के पास? चैम्बर के पास चुनौती ये होती है कि संसाधनों का अभाव होता है, क्योंकि कोई सरकारी संरक्षण नहीं मिलता है। और ये भी हकीकत है कि जिस राज्य में सकारात्मक माहौल नहीं होता है ब्यूरोक्रेट्स का, पॉलिटिकल लोगों का, वहाँ पे यदि आप कोई सुझाव भी देते हैं तो उसको आलोचना समझा जाता है। तो उस समय फिर लोग अच्छी सुझाव देने से भी लोग कतराने लगते हैं। ये बहुत बड़ी चुनौती है। आगे क्या किस तरह से डेवलपमेंट होना चाहिए सर? चैम्बर का जो वर्क होता है शहर में किस तरह से काम हो या किस प्रक्रिया के तहत वो आगे बढ़े? देखिए, शहर में जबकि सिविक सोसाइटी कोई संस्था एक्टिव नहीं है, तो जो सिविल सोसाइटी का जो काम है नगर में जल, पानी वगैरह वगैरह, बिजली, सारी चीज़ों के लिए, उसके लिए भी लोग चैम्बर को आगे ले आते हैं, जो कि मुख्यतः उसका काम नहीं है। लेकिन केंद्र सरकार यदि देखें आप, तो आज के दिन में प्रधानमंत्री हो या कोई भी वित्त मंत्री हो, साल में कोई महीना ऐसा नहीं जाता कि वो किसी बड़े सम्मेलन को संबोधित नहीं करते हो। और वो संबोधन के पहले सारी तैयारी होती है, उनसे कंसल्टेशन होता है और उसके बड़े नीतिगत जो बदलाव हो रहे हैं, इन कंसल्टेशन का ही आउटकम है। अनफॉर्चुनेटली झारखंड में ये चीज़ मैं नहीं देखता हूँ। और लेकिन ये कब होगा, कैसे होगा, ये एक प्रश्न है और बहुत जीवंत प्रश्न है। लेकिन मैं कामना करता हूँ कि ये शीघ्र हो जाए। कैमरे के लिए सिर्फ परिचय दें। मैं महेश पोद्दार, पूर्व राज्यसभा सांसद और पूर्व अध्यक्ष फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। थैंक यू सर। इस तरह से चुनाव हो रहा है, क्या माहौल देख रहे हैं सर? चैम्बर का चुनाव राज्य में एक वेटेड महोत्सव होता है। पूरे साल लोगों को जल्दी लगता है कि कब सितंबर आएगा, कब हम व्यापारी एक स्थल पर मिलेंगे और अपनी जिज्ञासा, अपनी बातों को रखेंगे, मत दे करके अपनी हितों की रक्षा करने के लिए जो एक पेड़ है उस पेड़ को कैसे हरा भरा रखेंगे, उसको सींचने के लिए ही ये महोत्सव होता है, जो कि सितंबर माह में होता है। 30 सितंबर तक नई कार्यकारिणी का गठन करना हमारे संविधान में अनिवार्य है। तो दर्शकों को थोड़ा बताइए कितनी टीमें हैं, कौन कौन भाग ले रहा है, वोटिंग कितनी? चैम्बर के संविधान में कोई टीम नहीं है। चैम्बर के संविधान में 21 सदस्यीय चुनाव होता है। पूरे
झारखंड का कोई भी सदस्य जो 4000 करीब सदस्य हैं, कोई भी चुनाव लड़ने के लिए एलिजिबल है, बशर्ते वो अपनी मेंबरशिप का 1 साल पूरा कर चुका हो। कितने कैंडिडेट? जब वो 21 सदस्य चुन करके आएंगे, तब वो 21 सदस्य चुनाव के 5 दिनों के अंदर, चुनाव के बाद 5 दिनों के अंदर अपनी ऑफिस बेयरर, जो 7 ऑफिस बेयरर होते हैं, एक अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष, 2 जॉइंट सेक्रेटरी, 1 कोषाध्यक्ष, इनका चुनाव वो लोग अपनी मर्जी से करते हैं। इस बार चुनाव में 35 कैंडिडेट खड़े हुए हैं। इन 35 में से 21 सदस्यों को वोट देना है। जो 21 सदस्य जीत करके आएंगे वही अपने ऑफिस बेयरर का चुनाव करेंगे, जो पूरे साल भर के लिए निर्वाचित होंगे, और वो साल भर अपने व्यवसायियों के हितों की रक्षा के लिए जहाँ तक भी बात सरकार से लेकर के जिस स्तर भी बात पहुँचाना वो पहुँचाएंगे। यही होता है साहब। वोटिंग में अभी क्या, कौन आगे चल रहा है, ये सब अगर कुछ ऐसा कोई रुझान अभी नहीं आया है, क्योंकि आगे पीछे का तो हम जब गिनती करेंगे तभी चलेगा। कंप्यूटराइज वोटिंग है। हाँ, अभी वोट कितने हुए इसकी गिनती हो रही है, वो मैं आपको बता सकता हूँ कुछ देर बाद में, जो रुझान दूंगा कि कितने व्यवसायी आए हैं, कितने 24 जिलों से जो है, सारे जिलों से लोग आते हैं। क्यों, ऐसा का माहौल आपको देखने मिल रहा है। हर व्यवसायी, व्यापारी, इंडस्ट्रियलिस्ट आगे बढ़ बढ़कर अपनी सेवा देने के लिए तत्पर है। उसी हेतु प्रेम संस मोटर ने 1 लाख रुपया कंट्रीब्यूशन दिया, माइथन सेरामिक ने 2 लाख रुपया कंट्रीब्यूशन दिया, लॉयंस क्लब ने पुचका का स्टॉल लगाया, थोक वस्तु विक्रेता संघ हर बार की तरह समोसा, आलू चप और चाय की व्यवस्था की है। इसी तरह सेल्बी वालों ने हेल्थ चेकअप कैंप की व्यवस्था की है। रोटरी क्लब के डॉक्टर विनय ढंडनिया ने। अच्छा सर, हेल्थ चैम्बर जो चुनाव हो रहा है सर, कितना और मजबूती प्रदान होगा, कैसे आप लोग काम करेंगे, क्या क्या लक्ष्य होगा? आने वाले विधानसभा चुनाव हैं, उसके पहले चैम्बर का चुनाव है। आने वाली टीम पे बहुत बड़ी भार मिलने जा रहा है, जिसे बहुत कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव में कई नतीजे होते हैं। पूरा सरकार की नज़र इस चुनाव पर रहती है। और उसके बाद जो बजट होगा, तो ये साल मैं समझ रहा हूँ बहुत ही कड़ा और बहुत ज़्यादा मतलब चुनौतीपूर्ण साबित होगा। अभी चुनाव होने के बाद जो भी एजेंडे विगत कमेटी के बचे हुए हैं, उन एजेंडों को भी आगे लेकर ये कमेटी जाएगी। जिस तरह हमने इनकी सभाओं में, उनके भाषण में सुना है, जैसे सबसे पहले भवन रेगुलराइजेशन का काम, जो कि सरकार की नीयत और नियति में कहीं भी अभी तक पूरा नहीं उतरा है, वो करीब करीब फाइनल स्टेज पे दिखता आ रहा है। इस बार माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी से बहुत बड़ा आग्रह किया गया, और वो फाइल सचिव के पास आई हुई है। मुझे लगता है कि जल्दी वो कार्य पूरा होगा। सबसे बड़ा वो कार्य जो कि 2 लाख घर रांची में और 7 लाख घर पूरे झारखंड में टूटने के कगार पे थे, हाईकोर्ट के आदेश से, उस पर भी रोक लग करके, उस पर बात हो करके जब ये फाइल आगे। सर, चुनाव कैसे चल रहा है फिलहाल? बहुत शांतिपूर्ण, बहुत अच्छे ढंग से चल रहा है। क्या क्या है, थोड़ा दर्शकों को डिटेल में बताएं। आप कितने मेंबर हैं, टीम क्या क्या है? 3909 मेंबर हमारे हैं, 3909। उसमें 3 कैटेगरी होती है, लाइफ मेंबर, जनरल मेंबर और एफिलिएटेड मेंबर। अभी जो वोटिंग हो रही है उसमें करीब कितने वोट पड़े हैं ऐसे तो मैं ऑफहैंड नहीं बता सकता, पर लगातार लोग आ रहे हैं, वोट दे रहे हैं। जहाँ तक टीम का प्रश्न है, हमारे यहाँ टीम नहीं होती। हमारे यहाँ सभी मेंबर जो होते हैं वो अपने आप इंडिपेंडेंट मेंबर माने जाते हैं। 35 लोग खड़े हैं, जिसमें 21 लोग चुनाव जीतेंगे। पैरास की टीम है, कोई टीम है? नहीं, ऐसे आप बाहर में चैम्बर के बाहर कोई भी टीम अपनी बनाता है, उससे मतलब नहीं है। लेकिन चैम्बर की ओर से हम लोग कोई टीम को मान्यता नहीं देते। पिछली बार और इस बार का चुनाव में डिफरेंस क्या दिख रहे हैं सर? कुछ खास फर्क नहीं है। पिछला बार भी चुनाव अच्छे ढंग से हुआ था। फ़र्क यही है कि ये हॉल बहुत अच्छा है, सेंट्रली लोकेटेड है। पिछली बार हम लोगों ने मोराबादी मैदान में करवाया था, फुटबॉल ग्राउंड में, वो भी बहुत स्पेशियस था, बहुत अच्छा था। लेकिन यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं, प्रॉपर लाइटिंग की व्यवस्था है, प्रॉपर एयर कंडीशनिंग की व्यवस्था है, तो यहाँ बहुत आराम से काम हो पा रहा है। वहाँ उतना हम लोगों को सुविधा नहीं मिल पाई थी। कड़ा मुकाबला की बात करें तो किसके बीच देखने को मिलेगा, अगर ऐसे बताएं तो? देखिए, कड़ा मुकाबला तो ऐसा कुछ है नहीं इस बार। एक दोस्ताना मैच हो रहा है और 21 लोग जीतेंगे। अपना कैमरे के लिए परिचय जी, कैमरे के लिए परिचय दे दीजिए। नाम? मेरा नाम ललित केडिया है, मुख्य चुनाव अधिकारी हूँ। ठीक।